सूर्य नमस्कार की कुछ गतिविधियाँ बताऊंगा। उससे पहले कुछ जो है उष्ण व्यायाम, जिससे हम अपने शरीर में गर्मी ला सके, उनको करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए जो है हम जो है कम से कम 10-15 बार जो है दंड बैठक करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। कुछ पाँव की सलाई ऐसे उछल करके इसके बाद गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस लेंगे श्वासन जो अपने श्वास क्रिया जो है सामान्य करेंगे। सूर्य नमस्कार करने से पहले जो है सूर्य नमस्कार मंत्र को स्मरण करना जो है आवश्यक है। तो सबसे पहले जो है सूर्य नमस्कार की स्थिति में जो है आप जो है सावधानी की पोजीशन में आएंगे। दोनों पाँव की एड़ी मिला देंगे, दोनों पाँव के पंजे मिला देंगे और दोनों हाथ हथेली सीधे, बिल्कुल शरीर खिंचा हुआ। धीरे धीरे सांस लेंगे और दोनों हाथ को जो है अपनी जो है चेस्ट के सामने बिल्कुल हाथ जोड़ने की मुद्रा में लाएंगे, हाथ कसे हुए बिल्कुल खींचे हुए। और इसके बाद सबसे पहले जो है हम जो है सूर्य देव का स्मरण करेंगे। देय सदा सवत्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय भपुट धिष्ट शंकर चक्र। और इसके पश्चात आप जो है जब क्रिया करेंगे तो सबसे पहले जो 13 सूर्य नमस्कार के मंत्र हैं उनका जो उच्चारण करेंगे। तो पहला है मंत्र है ओम मित्राय नमः। एक पोजीशन में आप दूसरी पोजीशन में क्या करेंगे, हाथ उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाते हुए तो सांस लेते हुए पीछे की तरफ जितना झुक सकते हो, इसको हम पर्वतासन कहते हैं। या पर्वतासन, पर्वत की ओर दृष्टि ऊपर की ओर और फिर सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। तो पाँव नीचे लगाते हुए इसको कहते हैं हम उत्तरासन, उत्तानासन। फिर बायां पाँव पीछे और सीना आगे, बाँव पैर का घुटना नीचे लगना चाहिए, छाती जो है इससे लगी हुई, इसको कहते हैं अश्वपादचालासन। फिर दायां पैर पीछे जाएगा और कमर सीधी बिल्कुल धोबी के पट्टे के समान दंडासन के रूप में, इसको दंड के समान सीधा होना चाहिए। जैसे हमें आनत तल देखते हैं उसी प्रकार पीठ का झुकाव होना चाहिए। उसके बाद साष्टांग प्रणामासन, यूं घुटना नीचे, माथा और सीना जमीन पे छूते हुए। फिर उसके बाद धीरे आगे से खींचते हुए सांस लेते हुए भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हमारी क्रिया होती है अधोमुख स्वान आसन। एड़ियां जो है जमीन पे लगी होनी चाहिए, दृष्टि नीचे की तरफ, सिर नीचे की तरफ और बिल्कुल जितना उठ सकते हो उतना खिंचाव होना चाहिए। पुनः बायां पैर आगे, स्थिति नंबर 4 वाली में। फिर दाहिना पैर, फिर वही। इसके बाद पुनः दूसरे मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम रवये नमः। उसके बाद ओम सूर्याय नमः। 1, 2, अब दाहिना पैर पीछे जाएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। 1 यूं हाथ को यूं ले जाते हुए दस। ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। 1 2 3 4 10। और उसके बाद पुनः मंत्र आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजसे श्याम च जायते। फिर आराम में आएंगे 1 2 और 3 और अपनी सांसों को स्थिर करेंगे। सांसों को स्थिर करते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को फील करेंगे। और इसी प्रकार यदि हम जो है इन मंत्रों के साथ करेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा। और इसकी गति हम जो है अपने अनुसार अभ्यास के अनुसार तेज और कम कर सकते हैं। इसी प्रकार मैं तेज गति से कैसे करूँगा, जैसे पहली स्थिति में आऊँगा सावधान की, पाँव मिलाते हुए सीधी ये स्थिति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप अपनी जो है आवश्यकता अनुसार और अभ्यास के अनुसार जो है इसकी गति को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आराम से 1 2 और 3 स्वस्थ रहो। ये सूर्य नमस्कार करने के बाद जो है आप जो है विश्राम की मुद्रा में आगे नीचे बैठ जाएंगे। और वज्रासन बैठे बैठे कुछ आसन है, हम वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने का तरीका क्या है, पहले ये स्थिति है, दोनों ये पंजे मिले हुए और इन पंजे के ऊपर बैठ जाएंगे। कमर सीधी बिल्कुल कमर सीधी होनी चाहिए। ये हमारे पास वज्रासन की मुद्रा है। वज्रासन में बैठ के हम धीरे से जो है अपनी सांसों की क्रिया की जो है सामान्य करेंगे और घुटनों को जो है दूसरा संभालेंगे। तो ये वज्रासन की स्थिति हमारे पास आएगी। बैठे बैठे भी कुछ साधारण आसन है जिनको हम आसानी से कर सकते हैं। तो वज्रासन में सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, वज्रासन में शश का आसन जो है हम क्या करेंगे, तो हाथों को धीरे धीरे जो है अपने दाएं बाएं बाजू में फैलाएंगे, 2 ऊपर की ओर, 3 हाथों को ऊपर करके और धीरे से नीचे झुकते हुए ऊपर बाएं बाजू और हाथों को नीचे। इसके हम जो है लगभग जो है 2 और 3 अभ्यास करेंगे। 1 2 3। इससे जो है हमारा शरीर लचीला होगा और कमर ठीक होगा, सारी मांसपेशियाँ खिंच जाएगी। तो ये शशकासन था। इसी प्रकार उष्ट्रासन पोजीशन में और हम उठेंगे, इस प्रकार से खड़े उठेंगे और धीरे से अभ्यास की जरूरत है। अपने जो है हाथों को पीछे एड़ी पे ले जाएंगे, 1 और फिर दूसरा हाथ और आकाश की तरफ। जितना खिंचाव जो है आप जो है अपनी बॉडी में कर सकते हो, खिंचाव करेंगे। उष्ट्रासन, धीरे से शरीर को धीरे छोड़ेंगे,
धीरे धीरे वापस आएंगे, अपनी पोजीशन में आएंगे। आप इस प्रकार देख सकते हैं इसको, आसन में यूँ हाथों को पीछे ले जाते हुए यूँ धीरे से, अभ्यास की जरूरत है। यूँ एड़ी पे ले जाके दूसरा हाथ यूँ, और इस प्रकार से आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर छाती को जो है ऊपर की तरफ, गर्दन झुकाए हुए नीचे पीछे की तरफ, इस प्रकार का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैठने के साथ साथ जो हमारे पास जो है एक, जिसको हम बटरफ्लाई करेंगे, बटरफ्लाई कहते हैं, पक्षी आसन भी कहते हैं। दोनों जो है हमारे जो है पंजों की जो है बिल्कुल एड़ी और पंजे मिले हुए होने चाहिए, और ये पाँव को झुकने की कोशिश करनी चाहिए। ये पाँव झुकने चाहिए, और जितना ज़्यादा प्रयास होगा इसको ज़मीन पे लगाने का प्रयास करना चाहिए। इसको जो है आप जितनी बार कर सकते हो कर सकते हैं। इससे हमको जो है बहुत लाभ मिलता है। खासकर आपने देखा होगा कि बच्चों के जो है घुटने मिले रहते हैं, और वो जैसे आर्मी या बहुत सारी जो है सेनाओं में जो है भर्ती नहीं हो पाते हैं, उनके लिए जो है ये आसन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैसे आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे मैं आप सावधान की स्थिति में खड़ा हूँ, तो मेरे जो है दोनों घुटने आपस में स्पर्श नहीं कर रहे हैं। यदि ये घुटने स्पर्श करेंगे तो इसका मतलब पाँव डिफेक्टेड है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए जो है ये जो आसन जो है बहुत ही लाभदायक होता है। तो हम इसको मिला देंगे, और ये जितना जोर से इसको नीचे दबाएंगे, इधर दबाएंगे शुरू अभ्यास में, तो ये हमारे घुटने जो है सीधे हो जाएंगे, तो हमारा जो ये डिफेक्ट है पाँव का जो है वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम इस आसन को कर सकते हैं। फिर हम जो है सुखासन में बैठ के अर्ध पद्मासन की स्थिति में आ सकते हैं, और उसके बाद हम जो है श्वास की, जैसे जो है कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये इस प्रकार के प्राणायाम कर सकते हैं। और इन क्रियाओं को जो हमारे पास जो है कपालभाति है या अनुलोम विलोम है, इसको हम जो है वज्रासन में करेंगे तो उसका लाभ और अच्छा हो जाता है। जैसे हम वज्रासन में बैठेंगे, जितनी देर हम वज्रासन में बैठ सकते हैं, खासकर खाने के बाद यदि हम आधा घंटे जो है वज्रासन में बैठ जाएंगे, तो हमारा जो पाचन क्रिया है वो सुदृढ़ हो जाएगी, बहुत अच्छी रह जाएगी, पाचन क्रिया अच्छी हो जाएगी। तो इस अवस्था में जो है हम अनुलोम विलोम, कपालभाति, तो कपालभाति को गिनती के समय करनी है। जैसे अभ्यास करना है, जैसे अभ्यास नहीं, कपालभाति कैसे किया जाए, तो झटके से जो सांस को बाहर छोड़ना, पेट को अंदर ले जाना है, और गिनती के साथ करें। जैसे मैं कहूँगा 1 2 3 कर देना बाबा स्टॉप। कपालभाति की इसका अभ्यास आप जैसे करेंगे तो कम से कम जो है एक दिन में जो है 500 बार ये कपालभाति करेंगे, झटके में सांस छोड़ेंगे और ये करेंगे। इसी प्रकार जो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया आप जानते हैं कि जो है दाएं हाथ से जो है नासिका को बंद करेंगे, दूसरे हाथ से ये करेंगे मुस्का को, सांस छोड़ेंगे, ये है हमारे पास जो है अनुलोम विलोम था। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों ये कान हम जो है ये अंगूठे से कान को बंद कर देंगे, आंखों को यहाँ करेंगे, नाक की जो छिद्र यहाँ से बंद करेंगे और गहरी सांस लेते हैं पहले। ब्राह्मरी भौरे के समान जो है आवाज गुंजन होनी चाहिए हमारे शरीर में। और उसके पश्चात हम जो है ओम का उच्चारण, उज्जयी प्राणायाम जो हम कह सकते हैं इसको, तो गहरी सांस पहले भरेंगे,
फिर उसको मुझे मारी ना तो देखिए मैं फिर पुनः जो है एक में गहरी सांस लेंगे और दो में धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे ऊपर किससे तो मार अच्छा इस साइड के लिए मार ऊपर में मार तो ये हमारे पास प्राणायाम की कुछ क्रियाएं थी। इस प्रकार हम शुरू में क्या करेंगे, हम फेफड़ों में सांस भरेंगे। तो ये जो है इस जो है 4-5 क्रिया को हम अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार एक सर्वांग समय आपको कर रहा हूँ। सर्वांग समय कैसे करने हैं, पहले लेट जाना है, लेटने के बाद आप धीरे से यूँ हो जाएंगे, साइड से आ जाना, ये साइड से छोड़िए। और आप सर्वांग सम कैसे कर सकते हैं, सीधे लेट जाएंगे, पहले घुटनों को यूँ लेंगे पहले, और ये आसन भी एक हमारे पास है कि नाक को जो है घुटने से टच करने का प्रयास करेंगे। इस अभ्यास को हम क्या करेंगे, पहले एक बाएं पाँव को लाके इसको कोशिश करेंगे नाक पे टच करने की। दूसरे पाँव को लेट कर करने वाले आसन है। तो ये अभ्यास जो है हम पहले जो है एक पाँव से करेंगे, दूसरे पाँव से करेंगे, फिर पुनः जो है दोनों पाँव से पकड़ के नाक से छूने का प्रयास करेंगे। और अंत में यदि हम अभ्यास में आएंगे तो हम सर्वांग सम भी कर सकते हैं। सर्वांग सम कैसे करना है, यही स्थिति आनी है, पहले पाँव को सीधे, एक पाँव पीछे, दोनों, फिर धीरे से जो कमर को उठाना है। तो सर्वांग सम में हम ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ आसन के लेट के और अंत में हम शवासन में अपने हाथ पैर को छोड़कर यूँ हथेली को बगल में, गर्दन को बाईं ओर, पंजों को एड़ियों को मिलाते हुए धीरे से गहरी गहरी सांस में लेके शरीर को ढीला छोड़कर शवासन करेंगे। तो जो अब तक हमने जो है प्राणायाम किए हैं, आसन किए हैं, सूर्य नमस्कार किए हैं, तो हमारे शरीर को उसमें जो है प्राणवायु मिलेगी और धीरे धीरे हमारा शरीर स्वस्थ होगा। तो शवासन में कम से कम जो है यदि आप जो है 2 मिनट तक करते हैं तो आपको एक गहरी निंद्रा का जो है एक भाव प्राप्त होगा। और इस प्रकार से आपकी जो है दिनचर्या जो है ये जो है सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया जो है आप अपने घर पे खुली हवा में, खुली छत में जो है आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और ये आजकल जैसे कोरोना वायरस का जो है पूरे विश्व में प्रकोप चल रहा है, तो आयुर्वेद की दृष्टि से जो है ये सूक्ष्म व्यायाम और जो हमारे प्राणायाम है ये इस बीमारी से निपटने के लिए जो है बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा आप लोगों को ये संदेश है कि सभी लोग जो है एक सूक्ष्म व्यायाम नित्य जो है घरों में जाकर जो है इसका अभ्यास करें और इसका अपनी इम्यूनिटी पावर, जो अपनी प्रतिरोधक क्षमता है, इसको बढ़ाने का कार्य करें। ओम।